श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण नीति सार। श्री सुत जी ने पुनः कहा, न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। कारण विशेष से ही लोग एक दूसरे के कारण विशेष से ही लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु होते हैं। यह दो अक्षरों वाला रत्न रूपी मित्र शब्द किसने बनाया? यह दुख और भय से प्राणियों का अभिरक्षक है तथा प्राणी मात्र में प्रेम और विश्वास को उत्पन्न करने वाला है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि इस दो अक्षर से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया, वह अपने कटी प्रदेश में परिकर फेंटा बांधकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। अर्थात ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। माता, पत्नी, सहोदर, बंधु तथा पुत्र में पुरुषों को वैसा विश्वास नहीं होता जैसा विश्वास उन्हें स्वाभाविक मित्र में होता है। यदि मनुष्य किसी के साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है तो उसे उसके साथ धूत अर्थात व्यवहार, धन का लेन देन एवं परोक्ष रूप में उसकी स्त्री का दर्शन, इन तीन दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। माता, भगिनी अथवा पुत्री के साथ एकांत में एक साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह बलवान होता है, वह विद्वान को भी दुराचरण की ओर खींच लेता है। हे शौनक, उपयुक्त अवसर न होने से, एकांत स्थान न होने से तथा प्रार्थचिता व्यक्ति के सुलभ न होने से ही स्त्रियों के में सतित्व पाया जाता है। जो मधुर पदार्थों से बालक को, विनम्र भाव से सज्जन को, धन से स्त्री को, तपस्या से देवता को और सद्व्यवहार से समस्त लोक को अपने वश में कर लेता है, वह पंडित है। जो लोग कपट से मित्र बनाना चाहते हैं, पाप से धर्म कमाना चाहते हैं, दूसरे को संतप्त करके धन संग्रह करना चाहते हैं, बिना परिश्रम के ही सुखपूर्वक विद्या अर्जन करना चाहते हैं और कठोर व्यवहार के द्वारा स्त्रियों को वश में रखने की अभिलाषा रखते हैं, वे पंडित कुशल नहीं है। फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य यदि फल समन्वित वृक्षों का ही मूलोच्छेद कर डालता है तो वह दुर्बुद्धि है, उसे फल कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अविश्वसनीय व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मित्र का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित क्रुद्ध होने पर मित्र भी समस्त गोपनीयता को प्रकट कर दे सकता है। सभी प्राणियों में विश्वास करना, सभी प्राणियों के प्रति सात्विक भाव रखना एवं अपने सत्य स्वभाव की रक्षा करना, ये सज्जन पुरुषों के लक्षण हैं। दरिद्र के लिए गोष्ठी विष के समान है और वृद्ध व्यक्ति के लिए युक्ति विष के समान है। भली भांति आत्मसात न की गई विद्या विष है तथा अजीर्ण दशा में किया गया भोजन विष के समान अनिष्टकारी है। अकुंठित व्यक्ति को गायन, नीच व्यक्ति को उच्च आसन की प्राप्ति, दरिद्र को दान तथा युवक को तरुणी प्रिय होती है। अधिक मात्रा में जल का पीना, गरिष्ठ भोजन, धातु की क्षीणता, मलमूत्र का वेग रोकना, दिन में सोना और रात्रि में जागरण करना, इन 6 कारणों से मनुष्यों के शरीर में रोग निवास करते हैं। प्रातःकालीन धूप, अतिशय मैथुन, शमशान धूम का सेवन, अग्नि में हाथ सेकना और रजस्वला स्त्री का मुख दर्शन, ये दीर्घ आयु का विनाश करने वाले हैं। शुष्क
मांस, वृद्धा स्त्री, बाल सूर्य, रात्रि में दही का प्रयोग, प्रभात काल में मैथुन एवं प्रभात कालीन निद्रा, ये 6 सगह प्राण विनाशक होते हैं। तत्काल पकाया गया घृत, ताजा घी, दारशा फल, बाला स्त्री, दुग्ध सेवन, गर्म जल तथा वृक्षों की छाया, ये शीघ्र ही प्राण शक्ति प्रदान करने वाले हैं। कुएं का जल और वट वृक्ष की छाया शीतकाल में गर्म तथा गर्मी में शीतल होते हैं। तेल मर्दन और सुंदर भोजन की प्राप्ति, ये सगह शरीर में शक्ति का संचार करते हैं, किंतु मार्ग गमन और मैथुन तथा ज्वर, ये सगह पुरुष का बल हर लेते हैं। जो मलिन वस्त्र धारण करता है, दांतों को स्वच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करने वाला है, कठोर वचन बोलता है, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय भी सोता है, वह यदि साक्षात चक्रपाणी विष्णु हो तो उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती है। जो मनुष्य नख से तृण का छेदन करता है, पृथ्वी पर लिखता है, चरणों का प्रक्षालन नहीं करता, दांत स्वच्छ नहीं रखता, मलिन वस्त्र धारण करता है, केश संस्कार विहीन रखता है, प्रातः एवं सायंकाल की संध्याओं में सोता है, नग्न शयन करता है, भोजन और परिहास अधिक करता है, अपने अंग और आसन पर बाजा बजाता है, तो भगवान विष्णु के समान होने पर भी उसे लक्ष्मी त्याग देती है। जो पुरुष अपने सिर को जल से धोकर स्वच्छ रखता है, चरणों को प्रक्षालित करके मल रहित करता है, वैश्या गमन से दूर रहता है, अल्प भोजन करता है, नग्न शयन नहीं करता तथा पर्व रहित दिवसों में स्त्री सहवास करता है, तो उसके ये षटकर्म चिरकाल से विनिष्ट हुई उसकी लक्ष्मी को पुनः उसके सानिध्य में ले आते हैं। बाल सूर्य के तेज, जलती हुई चिता का धुआं, वृद्ध स्त्री, बांसी दही और झाड़ू की धूली का सेवन दीर्घ आयु की कामना करने वाले पुरुष को नहीं करना चाहिए। हाथी, अश्व, रथ, धान्य तथा गौ की धूली शुभ होती है, किंतु गधा, ऊंट, बकरी और भेड़ की धूली को अशुभ मानना चाहिए। गौ की धूली, धान्य की धूली और पुत्र के अंग में लगी हुई जो धूली है, वह महान कल्याणकारी एवं महापातकों का विनाशक है। स्तूप स्तूप फटकने से निकली हुई वायु, नखाग्न नाखून का जल, स्नान किए हुए वस्त्र से निचोड़ा हुआ जल, केश से गिरता हुआ जल और तथा झाड़ू की धूलि मनुष्य के पुनर्जन्म के अर्जित पुण्य को भी नष्ट कर देती है। ब्राह्मण तथा अग्नि के बीच से, दो ब्राह्मणों के बीच से, पति पत्नी के बीच से, स्वामी स्वामिनी के बीच से तथा घोड़ा और सांड के बीच से नहीं जाना चाहिए। स्त्री, राजा, अग्नि, सर्प, स्वाध्याय, शत्रु की सेवा, भोग और अस्वाद में कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो विश्वास करेगा। अविश्वसनीय पर विश्वास तथा विश्वस्त प्राणी पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है, वह मनुष्य को समूल नष्ट कर देता है। जो मनुष्य शत्रु के साथ संधि करके आश्वस्त रहता है, वह निश्चित ही वृक्ष की शाखा के अग्रभाग पर सोए हुए मनुष्य के समान गिरने के पश्चात ही जागता है। प्राणी को अत्यंत सरल अथवा अत्यंत कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरल स्वभाव से सरल और कठोर स्वभाव से कठोर शत्रु को नष्ट किया जा सकता है। अत्यंत सरल और अत्यंत कोमल नहीं होना चाहिए। सरल अर्थात सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं,
टेढ़े को यथास्थिति में खड़े रहते हैं। फल से परिपूर्ण वृक्ष एवं गुणवान व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं, किंतु सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख मनुष्य टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। अर्थात वे विनय विनयवनत नहीं हो सकते विनयवनत नहीं हो सकते। जिस प्रकार बिना याचना किए ही दुख जीवन में आते हैं और स्वतः चले भी जाते हैं, उसी प्रकार सुख की भी यही स्थिति है। कामना करने वाला मनुष्य तो मारजार बिल्ली की तरह दुखों को ही प्राप्त करता है। सज्जन पुरुष के आगे पीछे संपदाएं सर्वदा घूमती रहती हैं। दुर्जन के लिए इससे विपरीत स्थिति होती है। अतः जैसा अच्छा लगे वैसा करें। सज्जनता और दुर्जनता का आचरण करना मनुष्य पर निर्भर है। 6 कानों तक पहुंची हुई गुप्त मंत्रणा नष्ट हो जाती है, अतः मंत्रणा को 4 कानों तक ही सीमित रखना चाहिए। 2 कानों तक स्थित मंत्रणा को तो ब्रह्मा भी जानने में समर्थ नहीं है। यह उस गाय से क्या लाभ जो न दूध देने वाली है और न गर्भिणी है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से भी क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न धार्मिक। विद्या संपन्न एवं बुद्धिमान तथा पुरुषों में श्रेष्ठ एकमात्र सुपुत्र से भी मनुष्य का कुल वैसे ही सुशोभित हो जाता है जैसे एक चंद्रमा से आकाश मंडल चमकने लगता है। जिस प्रकार एक ही सुपुष्पित और सुगंधित वृक्ष से संपूर्ण वन सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्र से संपूर्ण कुल पवित्र हो जाता है। मनुष्य के लिए गुणवान एक ही पुत्र अच्छा है, गुणहीन 100 पुत्रों से क्या लाभ। चंद्रमा अकेले ही अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु हजारों ज्योतिषपुंज उस अंधकार को दूर करने में असफल रहते हैं। मनुष्य को 5 वर्ष तक पुत्र का प्यार से पालन करना चाहिए, 10 वर्ष तक उसे अनुशासित रखना चाहिए तथा 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कुछ व्याघ्र हिरण के समान मुख वाले होते हैं, कुछ हिरण व्याघ्र मुख वाले होते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को परिज्ञान में पद पद पर अविश्वास बना ही रहता है। इसीलिए ब्राह आकृति से प्राणी की अंतः प्रवृत्ति को नहीं जानना चाहिए। क्षमाशील व्यक्तियों में एक ही दोष है, दूसरा दोष नहीं। दोष यह है कि जो क्षमाशील होते हैं मनुष्य उनको अशक्त असमर्थ मानता है। प्राणी को यह शास्त्र मत स्वीकार कर लेना चाहिए कि संसार के समस्त भोग क्षणभंगुर ही हैं। इसीलिए अपनी ओर आकृष्ट करने वाले स्निग्ध सुंदर सुख भोगों के प्रति विद्वान पुरुष के विचार स्थिर एवं तटस्थ रहते हैं। उनके मन में उन विषय वासनाओं के लिए आकर्षण नहीं होता। हे शौनक, बड़ा भाई पिता के समान है। पिता की मृत्यु के पश्चात वह सभी छोटे भाइयों का पिता ही है, क्योंकि वह सभी का पालन पोषण करता है। वह समस्त छोटों के प्रति एक समान भाव रखता है। वह समान उपभोग करने वाले परिजनों के विषय में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने पुत्रों के प्रति उसका व्यवहार होता है। अतः छोटे भाइयों को बड़े भाई के प्रति पिता के समान आदर भाव रखना चाहिए। कम शक्तिशाली वस्तुओं का समुदाय संगठन भी अत्यधिक शक्ति संपन्न हो जाता है। जैसे तृण को बटकर बनाई गई रस्सी से हाथी भी बांध लिया जाता है,
जो दूसरे का धन चुरा कर दान देता है वह नरक में जाता है। जिसका धन है उसी को उस दान का फल प्राप्त होता है। देव द्रव्य देवताओं के पूजन में समर्पित किया जाने योग्य द्रव्यों के विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से एवं ब्राह्मण का तिरस्कार करने से मनुष्यों के वंश नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महंता, मद्यपी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पापियों के पाप का शमन हो सकता है, किंतु सज्जनों के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता करने वाले कृतज्ञ व्यक्ति का निस्तार संभव नहीं है। मनुष्य को भूलकर भी दुष्ट एवं छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भली प्रकार से जो बुझाई गई अग्नि भी संसार को भस्म कर सकती है। क्योंकि भली प्रकार से न बुझाई गई अग्नि भी संसार को भस्म कर सकती है। जो नई अवस्था में अर्थात युवा अवस्था में शांत रहता है वही शांत स्वभाव है, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि धातु श्रेय आदि सब प्रकार की शक्तियों के समाप्त हो जाने पर किसमें शांति नहीं आ जाती, अर्थात उस अवस्था में तो सभी शांत हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सार्वजनिक मार्ग के समान सभी संपदाएं सर्वमान्य हैं। अतएव यह संपदा मेरी है ऐसा मानकर मनुष्य को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। अध्याय 114 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नीति सार। सुत जी ने कहा, मनुष्यों को गुणहीन पत्नी, दुष्ट मित्र, दुराचारी राजा, कुपुत्र, गुणहीन कन्या और कुत्सित देश का परित्याग दूर से ही कर देना चाहिए। कलयुग में धर्म समाज से निकल जाता है, तप से स्थिरता नहीं रहती, सत्य प्राणियों के हृदय से दूर हो जाता है, पृथ्वी वंध्या होकर फलहीन हो जाती है, मनुष्य कपट व्यवहार करने लगते हैं, ब्राह्मणों में लालच आ जाता है, पुरुष जन स्त्री के वशीभूत हो जाते हैं, स्त्रियां चंचल हो उठती हैं और नीच प्रवृत्ति के लोग ऊंचे पदों पर आरूढ़ हो जाते हैं। अतः इस कली काल में जीवित रहना निश्चित ही बहुत कष्ट साध्य है। जो प्राणी मर गए हैं वे ही धन्य हैं। वे लोग धन्य हैं जो राज्य अनुशासन से टूट रहे देश, विनिष्ट होते हुए कुल, परासक्त पत्नी तथा दुराचरण में अनासक्त पुत्र को नहीं देखते हैं। कुपुत्र के होने पर मनुष्य को सुख शांति नहीं मिलती। दुराचारिणी पत्नी में प्रेम कहाँ है। दुर्जन मित्र विश्वास के योग्य नहीं होता और राज्य के कुशासन में जीवित रहना संभव नहीं है। दूसरे का अन्न, दूसरे का धन, दूसरे की शैया, दूसरे की स्त्री का सेवन और दूसरे के घर में निवास करना, ये सब कृत्य इंद्र के भी ऐश्वर्य को नष्ट कर देते हैं। पापी पुरुष से वार्तालाप करने से, उसके शरीर को स्पर्श करने से, संसर्ग से, सहभोजन से, एक आसन पर बैठने से, एक शैया पर शयन करने से एवं एक यान से गमन करने पर पापी का पाप दूसरे पुरुष के में संक्रमण कर जाता है। स्त्रियां रूप से नष्ट हो जाती हैं, क्रोध से तपस्या विनिष्ट हो जाती है, दूर तक भ्रमण करने से गाय नष्ट हो जाती हैं और शूद्रान से शुद्ध ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। पापी के साथ एक आसन पर बैठने से, एक शैया पर शयन करने से, पंक्ति में एक साथ भोजन करने से मनुष्य में पाप का संक्रमण वैसा ही होता है जैसे एक घड़े का जल दूसरे घड़े में प्रविष्ट हो जाता है। दुलार से बहुत से दोष हैं दुलार में बहुत से दोष हैं और ताड़ना में बहुत से गुण हैं। अतः
शिष्य और पुत्र को अनुशासित रखना चाहिए, उन्हें केवल दुलार देना उचित नहीं है। अधिक पैदल चलना प्राणियों के लिए बुढ़ापा है, पर्वतों का जल उसकी वृद्धावस्था है, संभोग की अप्राप्ति स्त्री के लिए वृद्धावस्था है, और सदैव धूप में रहना वस्त्रों की जीर्णता है। नीच व्यक्ति दूसरे से कलह की इच्छा करते हैं, मध्य मार्गी दूसरे से संधि चाहते हैं, तथा उत्तम प्रकृति के व्यक्ति दूसरे से सम्मान की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि महापुरुषों का धन मान ही है। मान ही अर्थ का मूल है। यदि सम्मान है तो धन की क्या आवश्यकता है? मान और दर्प के नष्ट हो जाने पर धन से और जीवन से मनुष्य को क्या लाभ? मान और स्वाभिमान के विनिष्ट हो जाने के पश्चात प्राणी को धन एवं आयु से क्या लेना देना रह जाता है? नीच प्रकृति वाले पुरुष धन प्राप्त चाहते हैं, मध्यम प्रकृति वाले धन और मान की अभिरुचि रखते हैं, और उत्तम प्रकृति वाले मात्र सम्मान की इच्छा करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ जनों का मान ही धन है। वन में भूखे से किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त किए गए मांस को देखने के लिए भी नहीं झुकते हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति धनहीन होने पर भी नीच कर्म नहीं करता है। वन में सिंह का अभिषेक नहीं होता है, और न तो उसका कोई संस्कार ही होता है, किंतु नित्य सम्यक पुरुषार्थ को करने से प्राणी में स्वयं ही सिंहत्व का भाव आ जाता है। प्रमादी, वणिक, अभिमानी, भृत्य, विलासी, भिक्षु, निर्धन, कामी तथा कटुभाषणी वेश्या अपने कार्य में असफल रहते हैं। दरिद्र होकर दाता होना, धनवान होने पर कृपण रहना, पुत्र का आज्ञाकारी न होना और दुष्ट जनों की सेवा में संलग्न होना तथा दूसरे का अहित करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये 5 कर्म मानव के दुश्चरित हैं। पत्नी वियोग, स्वजनों के द्वारा अपमान, शेष ऋण, दुर्जन सेवा तथा दरिद्रता के कारण मित्रों की विमुखता, ये 5 बातें मनुष्य को बिना अग्नि के ही जलाती हैं। मनुष्य को हजारों चिताएं मनुष्य को हजारों चिंताएं होती हैं, किंतु उन चिंताओं के मध्य 4 चिंताएं ऐसी हैं जो तलवार की धार के समान अत्यंत तीक्ष्ण हैं, तथा नीच व्यक्ति से प्राप्त अपमान की चिंता, भूख से पीड़ित पत्नी की चिंता, अनुरागहीन भार्या की चिंता तथा कार्य में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न अवरोध की चिंता, ये मनुष्य के मर्म स्थल पर तलवार की धार के समान कष्ट पहुंचाती है। अनुकूल पुत्र, अर्थकारी विद्या, आरोग्य शरीर, सत्संगति तथा मना अनुकूल वशवर्तनी पत्नी, ये 5 पुरुष के दुख को समूल नष्ट करने में समर्थ हैं। मृग, हाथी, कीट, भ्रमर और मत्स्य, ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन 5 प्रमादी विषयों में एक एक का सेवन करने पर ही नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो मनुष्य पांचों इंद्रियों से सेवन करता है तो वह क्यों नहीं मारा जाता? धैर्य रहित, रुक्ष स्वभाव वाले, गतिहीन, मलिन, वस्त्राच्छादित और अनाहुत, बिना बुलाए सभा उत्सवादि में उपस्थित होने वाले, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण बृहस्पति के समान होने पर भी पूजे नहीं जाते। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 जन्म से ही सुनिश्चित रहते हैं। मेघ की छाया, दुष्ट का प्रेम, पर नारी का साथ, यौवन
और धन, ये 5 अस्थिर हैं। संसार में प्राणी का जीवित रहना अस्थिर है, उसका धन और यौवन स्थिर अस्थिर है तथा उसके स्त्री पुत्र आदि अस्थिर हैं, किंतु उसका धर्म, कीर्ति और यश चिरस्थायी होता है। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत कम है, क्योंकि अपरिमित आयु का आधा भाग रात्रियों में ही व्यतीत हो जाता है। शेष बचे हुए समय का आधा भाग व्याधि, दुख तथा वृद्धावस्था में निष्क्रियता के कारण व्यतीत हो जाता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। आयु का आधा भाग रात्रि में ही समाप्त हो जाता है। उसके शेष आदि ही आयु बचती है, जिसमें से आधे से कुछ अधिक भाग बाल्यावस्था में बीत जाता है। कुछ भाग परिजनों के वियोग, उनकी दुखदायी मृत्यु से प्राप्त कष्ट और राज सेवा में चला जाता है। उसके बाद जो आयु का शेष भाग बचता भी है, वह जल तरंग के समान चंचल होने के कारण बीच में ही विनिष्ट हो जाता है। अतः लोगों को मान से क्या लाभ हो सकता है? मृत्यु दिन रात वृद्धावस्था के रूप में लोक में विचरण करती रहती है। वह प्राणियों को वैसे ही अपना ग्रास बनाती है, जैसे सर्प आयु को सर्प वायु का ग्रास करता है। चलते हुए, रुकते हुए, जागते हुए और सोते हुए भी व्यक्ति यदि सभी प्राणियों के हित के लिए चेष्टा नहीं करता, तो उसकी समस्त चेष्टा पशुवत ही है। हित और अहित के विचार से शून्य बुद्धि वाले वेद पुराण तथा शास्त्रों की चर्चा के समय अत्यधिक तर्क वितर्क करने वाले एवं उदर पूर्ति मात्र में संतुष्ट बुद्धि वाले पुरुष और पशु के बीच कौन सा वैशिष्ट्य है, जिसके अनुसार उन दोनों में अंतर स्पष्ट किया जा सके? पराक्रम, तप, दान, विद्या तथा अर्थ लाभ में जिस मनुष्य की कीर्ति संसार में प्रसिद्ध नहीं हुई, वह माता के द्वारा परित्याग किए गए मल के समान ही है। विज्ञान, पराक्रम, यश और अक्षुण्ण सम्मान से युक्त होकर क्षण मात्र भी जो मनुष्य जीवन धारण करता है, विज्ञ लोग उसी के जीवन को जीवन मानते हैं। वैसे तो कौवा भी बहुत समय तक बलि भक्षण करते हुए जीवित रहता ही है। धन मान से रहित जीवन से क्या लाभ? भय से सशंकित मित्र से क्या हो सकता है? इसीलिए विषाद का परित्याग कर सिंहव्रत अर्थात पराक्रम का आचरण करना चाहिए। अन्यथा कौवा भी तो बलि का भक्षण करते हुए बहुत समय तक जीवित रहता ही है। जो मनुष्य इस संसार में अपने प्रति तथा गुरु, नौकर, चाकर और दीन दुखी के प्रति दया भाव नहीं रखता और मित्र के कार्य में सहयोग नहीं करता, मनुष्य लोक में उसके जीवित रहने से क्या लाभ? अरे कौवा भी बहुत समय तक जीवित रहता है और मनुष्यों के द्वारा दिए गए बलि भाग के अन्न को ही जीवन भर खाता है। धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की क्रिया से रहित जिस मनुष्य के दिन आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति लोहार की धोकनी के समान ही है, जो कि श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है। स्वाधीन रहकर आचरण करने वाले मनुष्य का जीवन सफल है। पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करने वाले का जीवन तो व्यर्थ ही है। जो परतंत्र रहकर जीवन यापन करते हैं, वे तो जीवित रहते हुए भी मरे के समान ही है। आकाश में घिरे घिरे हुए बादलों की छाया, तिनके से आग
नीच की सेवा, मार्ग में दृष्टि गोचर हुआ जल, वेश्याओं का प्रेम और दुष्ट के अंतःकरण में उत्पन्न हुई प्रीति, ये छह जल के में उठने और तत्काल विलुप्त होने वाले बुलबुले के सदृश ही क्षणभंगुर होते हैं। केवल प्राणी के द्वारा किए गए हित संपादन से मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त होता। जीवन का मूल तो मान है, मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य के लिए सुख कहाँ होता है। निर्बल का बल राजा है, बालक का बल रोना है, मूर्ख का बल मौन धारण कर लेना है और चोर का बल असत्य है। मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र ज्ञान केवल वाणी के द्वारा किए गए हित संपादन से मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त होता। जीवन का मूल तो मान है, मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य के लिए सुख कहाँ होता है। निर्बल का बल राजा है, बालक का बल रोना है, मूर्ख का बल मौन धारण कर लेना है और चोर का बल असत्य है। मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है और विज्ञान प्राप्त करने में रुचि होती जाती है। मनुष्य जैसे जैसे जन कल्याण में अपनी बुद्धि को संयुक्त करता है, वैसे वैसे ही वह सर्वत्र सभी का प्रिय पात्र बन जाता है। लोभ, प्रमाद और विश्वास, इन तीन के कारण व्यक्ति का विनाश होता है। अतएव प्राणी को लोभ, प्रमाद और विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भय से उसी समय तक भयभीत रहना चाहिए जिस समय तक उसका आगमन नहीं हो जाता। तीव्र भय के उपस्थित हो जाने पर तो उसे निर्भीक होकर उसका सामना करना चाहिए। ऋण, अग्नि तथा व्याधि के शेष रहने पर वे बार बार बढ़ते जाते हैं, अतः उनका शेष रखना उचित नहीं है। परोक्ष रूप से में कार्य को नष्ट करने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले मित्र का मायावी शत्रु की भांति परित्याग कर देना चाहिए। दुष्ट का साथ करने से सज्जन मनुष्य भी विनष्ट हो जाता है, क्योंकि सुंदर स्वच्छ पेय जल कीचड़ के मिल जाने से दूषित हो जाता है। जिस व्यक्ति का धन ब्राह्मण के लिए समर्पित होता है, वही धन का सम्यक उपभोग करता है। इसीलिए सभी प्रकार से प्रयत्न पूर्वक द्विज की पूजा करनी चाहिए। जो द्विज के उपभोग से बचे हुए पदार्थों का उपभोग करता है, वही उत्तम भोजन है। जो पाप नहीं करता वही बुद्धिमान है। जो पीठ पीछे हित संपादन किया जाता है, वही मित्र भाव है। और जो दिखावे के बिना दंभ रहित धर्म किया जाता है, वही वास्तविक धर्माचरण है। वह सभा सभा नहीं होती जिसमें वृद्ध जन नहीं होते। वे वृद्ध वृद्ध नहीं माने जाते जो धर्म का उपदेश नहीं देते। वह धर्म धर्म नहीं है जिसमें सत्य का वास नहीं होता। वह सत्य सत्य नहीं है जो कपट से अनुप्राणित रहता है। मनुष्यों में ब्राह्मण, तेज में आदित्य, शरीर में सिर और व्रतों में सत्य ही श्रेष्ठतम व्रत है। जहाँ मन को प्रसन्नता की प्राप्ति हो, वहीं प्राणी का मंगल है। दूसरे की सेवा में
समर्पित जीवन ही यथार्थ जीवन है। जो उपार्जित धन सभा स्वजनों के द्वारा उपभोग है, वही धन सार्थक है। युद्ध भूमि में शत्रु के सामने की गई गर्जना ही वास्तविक गर्जना है। स्त्री वही श्रेष्ठ है जो मदोन्मत्त नहीं हो। तृष्णा रहित व्यक्ति ही सुखी होता है। जिस पर विश्वास किया जाए वही मित्र है, और जो जितेंद्रिय होता है वही वास्तविक पुरुष है। राज्य का ऐश्वर्य क्रुद्ध ब्राह्मण के शाप से विनष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का तेज पापाचार करने से नष्ट हो जाता है। अशिक्षित गांव में निवास करने से ब्राह्मण का सदाचार समाप्त हो जाता है, और दुष्ट स्त्रियों के सहचर्य से कुल का विनाश हो जाता है। सभी संग्रहों का अंत श्रेय है, और सभी उत्कर्षों का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग है, और जीवन का अंत मरण है। मनुष्य को राजा से रहित राज्य में और बहुत राजाओं वाले राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ स्त्री का नेतृत्व हो और बाल नेतृत्व हो, वहां भी निवास करना अच्छा नहीं होता। कौमार्य अवस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है। युवावस्था में उसकी रक्षा का भार पति पर होता है। वृद्धावस्था में उसकी रक्षा का भार पुत्र उठाता है। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। अर्थ के लिए आतुर मनुष्य का न कोई मित्र है और न कोई बंधु। कामातुर व्यक्ति के लिए न भय है और न लज्जा ही। चिंता से ग्रस्त प्राणी के लिए न सुख है और न नींद ही, तथा भूख से पीड़ित मनुष्य के शरीर में न बल ही रहता है और न तेज ही रह जाता है। दरिद्र तथा दूसरे के द्वारा प्रेषित दूत नर नारी में आसक्त तथा दूसरे के धन अपहरण में लगे हुए व्यक्ति को नींद कहाँ आती है। जो मनुष्य ऋण रहित और रोग मुक्त होता है, वही सुखपूर्वक निद्रा का उपभोग करता है। जिन इनके अतिरिक्त वह व्यक्ति भी निद्रा का सुख प्राप्त करने में सफल होता है, जो स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहता है। जल के परिमाण के अनुसार ही कमल नाल भी ऊपर की ओर उठ जाता है, और अपने स्वामी के बल के अनुसार भृत्य भी गुरुवंत गर्ववंत हो जाता है। अपने स्थान जलाशय में स्थित रहने पर वरुण देव एवं सूर्य नारायण कमल के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु उस स्थान से च्युत होने पर उसी कमल के साथ वे जलासक्त और शोषण का व्यवहार करके नष्ट हो जाते हैं। पदासीन रहने पर जो जिसके मित्र होते हैं, वे पद से विमुक्त होने पर वैसे ही शत्रु हो जाते हैं, जैसे जल में कमल के विद्यमान रहने पर सूर्य की प्रीति उसके साथ रहती है, किंतु उस जल से उसको तोड़कर स्थल भाग में लाने पर ही सूर्य उसका शोषण करने लगता है। अपने स्थान या पद पर अवस्थित रहने पर ही मनुष्य की पूजा होती है। स्थान और पद से च्युत होने पर उसकी उसी प्रकार पूजा नहीं होती, जिस प्रकार शरीर से पृथक होने पर केश दांत और नख शोभित नहीं होते। आचार को देखकर कुल का ज्ञान होता है। भाषा को सुनकर देश का ज्ञान होता है। संभ्रम से स्नेह प्रकट होता है, और शरीर को देखकर भोजन का ज्ञान अनुमान होता है। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है,
तृप्त हुए प्राणी के लिए भोजन का आग्रह व्यर्थ है, समृद्ध को दान देना व्यर्थ है तथा नीच के लिए किया गया सुकृत व्यर्थ है, जो प्राणी जिसके हृदय में अवस्थित है वह दूर देश में रहते हुए भी उसके सन्निकट ही विद्यमान रहता है, और जो प्राणी हृदय से ही निकल चुका है वह समीप में ही रहते हुए भी दूर देश में निवास करने वाले के समान है। मुख की विकृति, स्वरभंग, दैन्य भाव, पसीने से लथपथ शरीर तथा अत्यंत भय के चिन्ह प्राणी में मृत्यु के समय उपस्थित होते हैं, किंतु ये ही चिन्ह याचक के जीवित शरीर पर दिखाई देते रहते हैं। कुब्ज होना कृमि दोष है, पीड़ित रहना वायु विकार से ग्रस्त होना, देश राज्य या ग्रह से निष्कासित हो जाना तथा पर्वत के शिखर भाग में रहना अच्छा है, किंतु याचना की वृत्ति को स्वीकार करना उचित नहीं है। संसार के स्वामी होने पर भी भगवान विष्णु बलि के यहाँ याचना करके वामन बोने हो गए थे। उनसे बढ़कर और कौन ऐसा है जो याचक होकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा। वे माता पिता उस बालक के शत्रु होते हैं जिन्होंने उसे विद्या अध्ययन नहीं कराया है। सभा के मध्य मूर्ख वैसे ही शोभा प्राप्त करने में सफल नहीं होता जैसे हंस समुदाय के मध्य बगुला सुशोभित नहीं होता। विद्या कुरूप व्यक्तियों के लिए भी रूप है। विद्या अत्यधिक गुप्त धन है। विद्या प्राणी को साधु वृत्ति वाला तथा सभी लोगों का प्रिय पात्र बना देती है। वह वह गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु बांधवों के कष्टों को दूर करने वाली है। विद्या परम देवता है। विद्या राजाओं के मध्य पूजनीय है। अतः विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। घर या उसके गृह स्थानों पर सुरक्षित रखा हुआ द्रव्य देखा जा सकता है, और वह समस्त धन वैभव चोरों के द्वारा चुराया भी जा सकता है, किंतु विद्या एक ऐसा धन है जो दूसरे के द्वारा किसी भी प्रकार अपहृत नहीं किया जा सकता। अध्याय 115 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तिथि आदि व्रतों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं व्रतों का वर्णन करूंगा जिनको करने से प्राणी को भगवान हरि सब कुछ प्रदान करते हैं। सभी मास, सभी नक्षत्र, सभी तिथि और सभी दिनों में हरि का पूजन होता है। एक भक्त नक्त उपवास तथा अथवा फलाहार व्रत करने से व्रती को भगवान हरि धन, धान्य, पुत्र, राज्य और विजय आदि प्रदान करते हैं। प्रतिपदा तिथि में वैश्वानर तथा कुबेर पूज्य है। वे साधक को अर्थ लाभ कराते हैं। प्रतिपदा तिथि में अथवा अश्वनी नक्षत्र में उपवास करने वाले साधक के द्वारा पूजित ब्रह्मा उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। द्वितीया तिथि में यमराज एवं भगवान लक्ष्मी नारायण उस व्रती को अर्थ लाभ कराते हैं। तृतीया तिथि में गौरी, विघ्न विनाशक गणेश तथा शिव, ये तीन देव पूज्य हैं। चतुर्थी को चतुर्व्यूह भगवान विष्णु, पंचमी को हरि, षष्ठी को कार्तिकेय और रवि तथा सप्तमी को भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। ये उपवासक उपासक को अर्थ लाभ कराते हैं। अष्टमी तिथि में दुर्गा और नवमी तिथि में मातृका तथा दिशाएं पूजित होने पर अर्थ प्रदान करती हैं। दशमी तिथि में यमराज और चंद्र तथा
एकादशी तिथि में ऋषि गणों की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को हरि और कामदेव तथा त्रयोदशी को भगवान शिव पूज्य हैं। चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने से वे धन संपत्ति प्रदान करते हैं। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये सातों वार अश्वनी और तथा आदि 27 नक्षत्र तथा योगों की पूजा करने से ये सब कुछ प्रदान करते हैं। अध्याय 116। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम श्री